ओम ह्रीं अरहम णवोजिनाणम। पूर्व गाथा में आचार्य भगवान ने बतलाया कि प्रत्येक एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के जीवों के किन किन के कितने कितने तक क्षुद्र भाव संभव हैं। उसमें उन्होंने कहा एक इंद्रिय जीव के टोटल कितने 66,132 भाव। अब आचार्य बतलाते हैं कि उन एक इंद्रियों में भी अलग अलग पृथ्वी जल आदि के किनके कितने भाव हैं। तो गाथा नंबर 125। पुण्यवितगा गणिमारुत साहारण थूल सोहम पत्तेया एदेषु अपुण्येषु ये इक्के बार खम छक्कम। पुण्यवितगा गणिमारुत सारण थूल सोहम पत्तेया एदेषु अपुण्येषु ये इक्के बार खम छक्कम। पुण्यवितगा गणिमारुत साहारण थूल सोहम पत्तेया एदेषु अपुण्येषु इक्के बार खम छक्कम। क्या कहते हैं, अर्थ देखते हैं। पुण्यवी, पुण्यवी मतलब होता है पृथ्वी। फिर शब्द है उदक, यहाँ पे दक शब्द अकेला आया है, वो है उदक मतलब पानी जल। फिर आया अग्नि, अग्नि मतलब अग्नि। फिर मारुद, मारुद मतलब हवा, मारुति नंदन, सुना शब्द मारुत। तो मारुत मतलब हवा, पवन जिसको बोलते हैं, पवन पुत्र मारुति नंदन, उसी से मारुत, मारुत बन गया। ठीक है। फिर साहारण, साहारण मतलब साधारण, साधारण वनस्पति। फिर थूल मतलब स्थूल। फिर सोहम मतलब सूक्ष्म। फिर पत्तेया अर्थात प्रत्येक, प्रत्येक मतलब प्रत्येक वनस्पति, साधारण और प्रत्येक वनस्पति। फिर एदेषु अर्थात एतेषु, अपुण्येषु अर्थात अपुण्य अवस्था में, एक के अर्थात एकस्मिन, बार खम छक्कम द्वादश खम षटकम, बार खम छक्कम। तो शब्दों को आप लिखें बार, बार मतलब 12। फिर लिखें खम, खम मतलब होता है, खा मतलब होता है आकाश, मतलब शून्य जीरो, और छक्कम मतलब 6। तो उल्टे क्रम में, क्योंकि जब गिनती लिखी जाती है तो अंका नाम वामनो गति या वामतो गति, उल्टी गति अंकों की होती है। तो 6 0 12, तो बन जाएगा 6012। तो प्रत्येक के 6012 भव हैं। किन किन के, तो प्रत्येक को देखें फिर से। सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही प्रकार के जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और साधारण वनस्पति, तो टोटल कितने हुए 10 भेद, और प्रत्येक वनस्पति तो 11। इस प्रकार संपूर्ण 11 प्रकार के लब्ध्या पर्याप्तक में से प्रत्येक हर एक के 6012 भेद होते हैं। ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, तो 6012 इंटू गुणित करेंगे कितने से, 11 से, तो कितने हो जाएंगे, 6012 को गुणित करेंगे 11 से, तो आपका जो भाव आएगा कितना आएगा, तो आपका लब्ध आएगा 66,132 प्रमाण निकल आएगा। ठीक हुआ, क्लियर हो गया ना।
फिर से एक बार गाथा को देखते। पुण्वी मतलब पृथ्वी, उदक मतलब जल, अग्नि मतलब अग्नि, मारुद मतलब वायु। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और साधारण मतलब साधारण वनस्पति, इनके थूल अर्थात स्थूल तो 5 हो गए, सूक्ष्म 5 तो हो गए 10, पत्तेया मतलब प्रत्येक वनस्पति तो टोटल हो गए 11। इन 11 मतलब एदेशु इनमें, अपुण्येषु अर्थात लब्ध्य पर्याप्तक अवस्था में, एक एक के अर्थात प्रत्येक के, 12 खम छक्कम। इस गाथा में विशेष एक चीज हमको देखने को मिली। क्या है वह यह है बार खम छक्कम। तो शब्दों को आप लिखें, बार बार मतलब 12, फिर लिखें खम, खम मतलब होता है, खा मतलब होता है आकाश मतलब शून्य 0, और छक्कम मतलब 6। तो उल्टे क्रम में, क्योंकि जब गिनती लिखी जाती है तो अंकानाम वामनो गति या वामतो गति, उल्टी गति अंकों की होती है। तो 6, 0, 12 तो बन जाएगा 6012। इस प्रकार इसका अर्थ एकदम परफेक्ट बैठता है। अर्थ देखते हैं अब एक बार। स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही प्रकार के जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और साधारण वनस्पति, ये हुए टोटल कितने 10, और प्रत्येक वनस्पति 11। इस प्रकार संपूर्ण 11 प्रकार के लब्ध्या पर्याप्तकों में से प्रत्येक हर एक के 6012 भेद होते हैं। स्थूल पृथ्वी, सूक्ष्म पृथ्वी, स्थूल जल, स्थूल अग्नि, सूक्ष्म अग्नि, स्थूल वायु, सूक्ष्म वायु, स्थूल साधारण वनस्पति, सूक्ष्म साधारण वनस्पति तथा प्रत्येक वनस्पति। इन 11 प्रकार के लब्ध्या पर्याप्तकों के प्रत्येक के 6012 भव होते हैं। इसीलिए 11 को 6012 से गुणा करने पर एक इंद्रिय लब्ध्या पर्याप्तक जीवों के उत्कृष्ट भवों का प्रमाण 66,132 निकलता है, जैसा कि ऊपर की गाथा में बतलाया गया है। इस प्रकार यह गाथा यहाँ पर पूर्ण हुई।